पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 1500 से ज्यादा बाबाओं का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, जिसमें 167 फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह अभियान बीएनएक्स एक्ट और पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत कई थाना क्षेत्रों में तेजी के साथ चलाया जा रहा है। प्रशासन का संदेश है कि आस्था की नगरी हरिद्वार में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान के तहत बाहर से आ रहे संदिग्ध साधु संतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनी रहे और श्रद्धालु ठगी का शिकार न हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। पिछले 20 दिनों में करीब 1442 लोगों को चिन्हित करके उनको वेरीफाई किया गया, जिसमें 87 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 72 बीएनएस एक्ट के साथ साथ 81 पुलिस एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। कल बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 44 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया, नियुक्त किया गया, जिसमें 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ग्रामीण क्षेत्र में और 2 के खिलाफ बीएनएस एक्ट में कार्रवाई। उनकी पहचान कैसे की जाती है? देखिए, ये ऑपरेशन कालनेमी मुख्यतः जो दूसरे धर्म का चोला ओढ़ के उसमें उस धर्म में मिक्स होके और अपनी जो व्यक्तिगत जो पूर्तियां हैं उनको करने का जो प्रयास करता है, उसमें लूट चोरी की घटनाएं भी लगातार कई बार देखने को आई हैं और उससे धर्म से इसका नुकसान भी होता है। उसके जो लोगों की आस्था पे भी फर्क पड़ता है। उन लोगों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई हर वहीं हल्द्वानी के गौलापार में चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने बीजेपी प्रत्याशी अनिता बेलवाल को बड़े अंतर से हरा दिया। लीला बिष्ट ने अपनी जीत का श्रेय जनता और अपने पति अर्जुन बिष्ट के प्रयासों को दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान गौलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कार्य करने का वादा किया है। इस चुनाव में कई महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जो कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाता है। देखिए, मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गौलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे? गौलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र आपका है। देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं, उनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए, और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ, तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी। वाजपेयी इंटर कॉलेज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतगणना के दौर जारी रहा। जैसे जैसे परिणाम सामने आए, वैसे वैसे विभिन्न खेमों में खुशी और गम का मिला जुला माहौल भी देखने को मिला। जीते हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं हारने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में मायूसी छाई रही। सबसे बड़ा संदेश देता हूँ, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे पूरे गाँव की जीत है, पूरे समाज की जीत है और ये सब पूरे जनता की जीत है। ये अब क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहले क्या काम करेंगे आप अपनी ग्राम सभा के हितों के लिए? सबसे पहले जो काम रुके हैं वो काम करेंगे जनता का। मैं अपने ग्राम टांडा आजम से लक्कुश शर्मा ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि गांव का सौंदर्यीकरण करवाना, गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जिस जनता ने मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं खरा उतरूं। सर, हमारी प्राथमिकता जो हमने उनसे वादे किए थे, जो वहाँ की परेशानियां हैं गांव वासपुर की, बहुत सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले हम उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और जो हमें जनता ने प्यार दिया, सहयोग दिया, जो हमारा समर्थन किया, उन सब के लिए सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनता की उससे वह जो हमने उनसे वायदे किए थे वो हम पूरे करेंगे। रुड़की के फिरन कलियार से खबर सामने आई है, जहां बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 29 जुलाई को ड्रोन उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया और तत्काल जांच के आदेश दिए। पुलिस ने युवकों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। पूछताछ के दौरान युवकों ने बताया कि वो अपने ड्रोन की टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत समझकर वीडियो वायरल कर दी। दोनों युवकों का पुलिस अधिनियम की धारा 81 में चालान किया गया है और ड्रोन को जब्त कर दिया गया है। देखिए, हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन उड़ने की अफवाह लगातार प्रेषित की गई थी और ये
उत्तर प्रदेश के हमारे जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, वहीं से ये शुरू होके हरिद्वार जनपद में भी आई थी। इसमें लक्सर, भगवानपुर, मंगलौर क्षेत्र में इस प्रकार की लगातार हमें सूचना प्राप्त होती रही थी। इस संबंध में हरिद्वार के भी ऑफिशियल पेज से और हमारे द्वारा इसका खंडन भी किया गया था और हमारे द्वारा इसमें यह भी बताया गया था कि जिस भी व्यक्ति द्वारा ऐसे मामलों को अफवाह फैला के अगर कोई मारपीट की घटना या ऐसी कोई भी चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो हम उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से भी इसका खंडन करना चाहूँगा। ऐसी कोई भी घटना रात के समय इस प्रकार के ड्रोन की सूचना बिल्कुल बकवास है। ऐसे मामलों, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देते हुए अगर कोई मारपीट या संगीन जुर्म करता है, उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। वहीं रुड़की के यूट्यूबर अमजद, जिसे 9211 के नाम से भी जाना जाता है, रुड़की कोतवाली पुलिस ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से रुड़की पुलिस को अमजद के खिलाफ अश्लील व्लॉग्स बनाने की शिकायतें मिल रही थी। लोगों का आरोप था कि ये यूट्यूबर समाज में अश्लीलता फैला करके माहौल खराब कर रहा है। इन्हीं शिकायतों के चलते रुड़की कोतवाली पुलिस ने अमजद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, एक दो चैनलों के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी और पाया कि इसमें ऐसा है। कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है। जिनका नाम अमजद है और काफ़ी समय से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो अपने कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसे कंटेंट दिखा रहे थे जो ऑब्सीन कंटेंट हैं, जो अश्लीलता की। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक 2 साल की बच्ची की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक पड़ोसी युवक की संदिग्ध हरकतें देख बच्ची की मां ने हत्या का शक जताया। उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार और पुलिस को पत्र लिखकर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाने और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार विकास अवस्थी पुलिस टीम के साथ शुक्रवार सुबह गोलापार पहुंचे और बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। में एक 2 वर्षीय बच्ची थी जिसकी मृत्यु हुई थी। उसको परिजनों द्वारा उसमें संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मृत्यु होना बताया गया, जिसके क्रम में परिजनों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शव के जो दफन किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जो शव है, दफन किए गए शव है, उसको निकाला गया है और उसके पंचायतनामा भर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें क्लियर हो पाएंगे। वो मेरा नमस्कार, और मैं यही कहूँगा आप इस शॉर्ट समय में इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपने भागीदारी निभाई। ये बच्ची जो हमें कहानी बताई गई थी शॉर्ट सर्किट करंट से मरने की, लेकिन जो हमारे इस लड़की के पिता है हमारे भाई, उन्होंने बाद में जो देखा फोटोज वगैरह वीडियोग्राफी, उसमें संशय में संदेह प्राप्त हुआ, तो हमने ये प्रक्रिया जांच की पीएम की इसमें अपनाई। लेकिन अब देखने पर मिला कुछ वहाँ के उद्योगपति है, जो बिल्डर्स वगैरह है, उन्होंने कहानी वगैरह पर गुमराह किया पुलिस को भी और हमें भी। हम चाहते हैं प्रशासन से और क्योंकि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।